बड़े बड़े पुल और देश में बने हुए दूसरे सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए लोगों की भीड़ भी सड़कों पर जमा हुई। ऐसी एक तस्वीर सामने ईरान के एक पावर प्लांट से, जहां लोग इसकी रक्षा करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए। भारी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद था। लोगों के हाथों में झंडे थे और वो कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए प्रदर्शन करते नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे वो पावर प्लांट जहां से ईरान को बिजली मिलती है और इनकी रक्षा के लिए लोग जमा हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐसा दावा किया कि वो ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर को टारगेट करेंगे। ऐसे ईरान के लोग उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां ईरान के पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हमला करना है तो पहले उन पर अटैक किया जाए। तो मिडिल ईस्ट सीज़फायर पर पाकिस्तान की भूमिका के दावों के बीच बड़ा खुलासा हुआ। पीएम शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चल गया कि ट्रंप के इशारों पे वो नाच रहे हैं, क्योंकि सीज़फायर का प्रस्ताव जो शहबाज ने पोस्ट किया वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजा गया था। मिडिल ईस्ट में तनाव, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हमले और फिर सीज़फायर। दावा किया गया कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ तक कहा गया कि पीएम शहबाज और मुनीर ने मध्यस्थता करवाई, लेकिन इस दावे की पोल एक झटके में खुल गए, क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट ने शहबाज और मुनीर की पूरी कहानी को ही एक्सपोज कर दिया और पता चल गया कि पाकिस्तान अमेरिका की उंगलियों पर नाचता है। शहबाज मुनीर ट्रंप की कठपुतली बने हुए हैं। दरअसल शहबाज शरीफ के सोशल प्लेटफॉर्म हैंडल से एक पोस्ट हुई जिसमें लिखा है, मध्य पूर्व में जारी युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए राजनयिक प्रयास लगातार मजबूती से और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे निकट भविष्य के ठोस परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। कूटनीति को अपना काम करने देने के लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से अनुरोध करता हूं कि वो समय सीमा को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दे। पाकिस्तान पूरी ईमानदारी से ईरान के भाइयों के सद्भावना के तौर पर 2 सप्ताह की अवधि के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का अनुरोध करता है। चाहे कितना भी सीज़फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किसी काबिल नहीं है। वो सिर्फ ट्रंप के इशारों पर ही काम कर रहा है। और बड़ी खबर है, भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। तेहरान के भारतीय दूतावास की एडवाइजरी है, बिना अनुमति अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बचे भारतीयों से जल्द ईरान छोड़ने की अपील की गई है। भारतीयों को सुरक्षित निकलने की सलाह दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, भारतीयों से ईरान छोड़ने की तुरंत अपील की गई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बचने की अपील की गई है। तेहरान का ये भारतीय दूतावास है जिसने ये एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि तुरंत लोग निकले, और सीज़फायर के बीच ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो मिडिल ईस्ट में पिछले 40 दिनों से जारी तबाही और तनाव के बाद राहत वाली खबर मिली, लेकिन सबसे अहम इस युद्ध में ट्रंप को क्या मिला? दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर पर सहमति बनी, लेकिन सवाल यह है, क्या ये शांति की शुरुआत है या महज तूफान से पहले की खामोशी? ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच 40 दिनों तक चले इस भीषण संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजरायल की तरफ से लगातार हमले और जवाब में ईरान की कड़ी कार्रवाई की थी। हालात इतने गंभीर हो गए कि दुनिया की नजरें इस जंग पर टिक गई। हालांकि आखिरकार तनाव के बीच कूटनीति ने रास्ता निकाला। समझौते के तहत अमेरिका और इजरायल अपने हमले रोकेंगे और ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। सबसे अहम बात, हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। सीज़फायर से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी। सीज़फायर की घोषणा के बाद ईरान ने तुरंत एक्शन लिया। ट्रंप के ऐलान के तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी सैन्य यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दे दिया। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बंदूकें कुछ दिन के लिए शांत हो गई हैं, लेकिन ये शांति कितनी टिकाऊ होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो पिछले 39 दिनों से चली आ रही जंग क्या अब खत्म हो गई, या 2 हफ्ते बाद ट्रंप कोई और शिगुफा छोड़ेंगे? आगे ईरान के साथ विवाद के बाद न जाने कितनी बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप न्यूक्लियर हथियारों पर बोलते आए हैं, लेकिन सीज़फायर के बाद भी ट्रंप ने ईरान की बात मान ली है। पिछले 40 दिनों या फिर कहीं ईरान के साथ विवाद के बाद से न जाने कितनी बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये बातें कहते और दोहराते रहे, लेकिन 40 दिनों के बाद ट्रंप ने अपनी नाक की लड़ाई बन चुके ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के मुद्दे पर भी ईरान के सामने सरेंडर किया। अमेरिका और ईरान के बीच में जिन शर्तों पर सीज़फायर हुआ, उसमें एक पॉइंट ऐसा है जो कि ट्रंप और अमेरिका के लिए किसी बड़े तमाचे से कम नहीं, क्योंकि ईरान ने जो 10 शर्तें सीज़फायर के लिए अमेरिका को दी, जिसे अमेरिका ने मान भी लिया, उसमें साफ लिखा है कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन को स्वीकार करना होगा।
ट्रम्प जंग की शुरुआत से कहते आए कि उनका जंग शुरू करने का इकलौता मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने का है, लेकिन अब ईरान की इस शर्त पर सहमति देना ही उनकी सबसे बड़ी हार में से एक है। और बड़ी खबर है, सीजफायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला पोस्ट सामने आया। दुनिया की शांति के लिए बड़ा दिन है, मिडिल ईस्ट के लिए सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। हॉर्मुज खुलने से बड़ी कमाई होगी। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पलटते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला पोस्ट आपको दिखा रहे हैं सीजफायर के बाद। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान से दुनिया को एक बार फिर से हैरान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो वेनेजुएला जाकर वहां राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। जनवरी में वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपनी सेना की ताकत पर वहां से उठाकर अमेरिका में सलाखों के पीछे कैद करने वाले ट्रंप अब उसी वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का बयान देकर न सिर्फ अपनी ताकत की नुमाइश करते दिखे, बल्कि ये जताने की कोशिश भी कि अगर वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं तो वहां सब ठीक कर देंगे। ट्रंप ने ये बयान भले ही मजाकिया अंदाज में दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूर्व की बाइडेन सरकार और वेनेजुएला के हालात का जिक्र किया, उसे एक तंज के तौर पर देखा जा रहा है। निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश की बागडोर संभाल रही हैं।